मैं नहीं। What कविता? दूर जाओ तुम। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हाँ तो मत देखो शक्ल, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने का, समझी तुम? और क्या ये बार बार फेल बोल रही हो? कब हुआ मैं फेल? अरे कुछ नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं। मैंने रिश्तेदार के लिए सब कुछ बनाया। ये ऐश और आराम की जिंदगी उसके वजह से जी रही हो। हाँ, तो क्या करे? करे क्या? ये सारे पैसे गवा दे। एक बात तुम अच्छी तरह से याद रखना, मैं तुम्हारी बिजनेस पार्टनर हूँ, तुम्हारी बेवकूफी से किए गए लॉस की पार्टनर नहीं हूँ। क्या कहा तुमने कविता? लॉस? अरे लॉस? ये लॉस सिर्फ मेरे अकेले का है। हाँ, तुमने फ्रॉड किया तो तुम भुगतो, मैं तुम्हारे साथ क्यों दूं? फ्रॉड? किस फ्रॉड की बात कर रही है तू? किस फ्रॉड की बात कर रही है? उस चेक पे मेरे साइन थे, दैट्स इट, जस्ट साइन, आई एम नथिंग एल्स, इज इट क्लियर? एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम ही सॉल्व करोगे, मैं नहीं। कविता लिसन। बरखा। जी मैडम। अंदर कुछ कांच गिरे हैं, साफ कर देना। और साहब का गुस्सा शांत हो जाए तो दोपहर में खाना दे देना। जी मैडम। और हाँ, ये जो खाना रखा है ना, साहब ने रात को खाया नहीं था, जूठा नहीं है, साफ ही है, तुम खा लेना, ठीक है? जी मैडम। साहिब, खाना जब खाना हो तो बोल देना। बरखा, बरखा, यहाँ आना। बरखा, मेरी मदद करो बरखा, प्लीज मेरी मदद करो। कोई नहीं समझता मुझे, मेरी बीवी भी मुझे गलत समझती है बरखा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सब ठीक करने की, मैं फ्रॉड नहीं हूँ। साहिब, सब ठीक हो जाएगा। मुझे सहारा दोगी? मुझे सहारा दो, मुझे सहारे की जरूरत है बरखा, प्लीज प्लीज। खाना माइक्रोवेव में रखा है, गर्म करके खा लेना। बरखा सुनो, बरखा, बरखा लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज मुझे गलत मत समझो। अम्मा, हम ना काम करेंगे उस घर में। क्यों? साहब ने जो आज किया वो। क्या हुआ? कुछ किया क्या? हाँ? छुआ क्या तेरे को? कहाँ छुआ? यहाँ? यहाँ छुआ? अरे कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी, तू भी ना परेशान हो जाती है। देख मैंने क्या मंगाया है, गागल्स ऑनलाइन मंगाया है। देख देख कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना? क्या हुआ? अच्छा एक बात बता, उसने जब तुझे छुआ तो तूने उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? हाँ? अम्मा वो हम तो। मैं बताती हूँ, तू कहीं ना कहीं दिल में ना उसको चाहती है। और क्या, इतने दिन से उसके घर में काम कर रही है, उसका बेडरूम छोड़कर बाकी के वो सारे काम जो एक बीवी को करने चाहिए तू ही तो करती है कि नहीं? मतलब तू चाहती है उसको। तू क्या बोली जा रही है अम्मा? अरे तो मैं क्या बोल रही हूँ, उससे बुराई क्या है? अरे वो बड़ा आदमी है, जवान है, खूबसूरत है, कोई भी उसके प्यार में पड़ सकता है। अगर तुझे उससे प्यार हो गया तो उसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? हमारा दिमाग खराब है, शादीशुदा है वो साहिब है, और मैं उनके घर में काम करने वाली बाई। तो क्या हुआ? अम्मा जूठन खाती हूँ मैं उनका,
अगर साफ पानी झूठा भी हो तो भी गंदा पानी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अरे तो तूने कौन से शादी करनी है? हैं? देख बेटा, वो आदमी दुखी है, परेशान है, उसकी बीवी ने उसका जीना हराम कर रखा है। अगर तेरे पास आकर उसका दिल बहलता है तो क्या बुराई है इसमें? और तुझे भी तो अच्छा लगता है ना, खुशी मिलती है ना, तो ले ले। अरे लगा, देख, हाय कितनी सुंदर लग रही है, देख देख तो। अच्छा है बेटा, अगर कुछ भी हो ना तो मुझे जरूर बताना। खाली पेट मत पियो साहिब, मैं थोड़ा नमकीन उतार देती हूँ। साहिब इतनी मत पियो, मैं अगर किसी काम आ सकूं तो। या गुप्ता जी, नहीं मैं बस निकल रहा हूं। मार्केट में जो रेपुटेशन खराब हुआ है उसका भी ध्यान रखना है। एंड लिसन, किसी को कानो कान ये खबर नहीं होनी चाहिए कि करण मेहरा से कोई गलती हुई है। इज इट क्लियर फॉर यू? या मिलता हूं। मिस्टर करण मेहरा,
जी सर, आप यहाँ सर? रिपोर्ट लिखाई है आपकी काम वाली बाई की मां ने आपके खिलाफ। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई नहीं है, लेकिन अगर रिकॉर्ड होगी ना मिस्टर मेहरा, तो आपकी लाइफ तो फिनिश। देखिए सर, आपको कोई गलत फहमी हुई सर। मुझे सर सिर्फ 1 मिनट दीजिए सर। मैं अभी बरखा को कॉल करता हूँ सर। एवरीथिंग विल बी क्लियर। फायदा नहीं। लड़की मेडिकल करवाने गई है। बलात्कार होने के बाद वो सैंपल लेते हैं ना, उसी के लिए। बलात्कार सर? ये आप क्या करें सर? देखिए सर, आप देखिए मिस्टर मेहरा, मैं अभी आपको अरेस्ट करने नहीं आया, आपको बताने आया हूँ, वार्न करने आया हूँ कि अगर आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा तो आपको आना पड़ेगा और अपनी वाइफ को साथ लेते आइएगा। सर वाइफ क्यों सर? वैसे भी उनको कुछ देर बाद पता चल ही जाएगा कि आपने क्या हरकत की है। मैं सर, कविता। करण, ये पुलिस क्यों आई थी? बाउंस चेक के लिए कंप्लेंट हुई है क्या? कविता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे बचा लो कविता, प्लीज मुझे बचा लो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कविता, प्लीज मुझे माफ कर लो। करण, क्या किया है तुमने? सच सच बोलो, मुझसे कुछ मत छुपाओ। क्या किया है तुमने? हम अंदर आ सकते हैं? अच्छा, बरखा को बुला दो, एक से बात करनी है। क्यों? ताकि उसका मुंह बंद कर सको, ताकि वो FIR ना लिखवाए? हैं? देखिए मैडम, आप जैसा समझ रही है ना वैसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बार प्लीज बुलाइए ना बरखा को। वो हमारे बीच में जो मैंने जबरदस्ती। उसका मेडिकल हो चुका है और उसके पूरे बदन पे खरोंचों के निशान मिले हैं और उसके मुंह से शराब तो वो पीती भी नहीं है। फिर आप प्लीज एक बार बुलाइए ना बरखा को। हमारे बीच में जो हुआ वो उसकी भी रजामंदी के साथ। मैं 1 मिनट करण, मैं बात करती हूँ। देखो, हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उस बात को यहीं पे दबा दिया जाए। अगर करण फंसेगा तो तुम्हारी बेटी की भी बदनामी होगी। अब उससे कोई शादी नहीं करेगा। बेहतर होगा कि उसकी शादी एक अच्छे से लड़के से करवा दो और हमसे जो बन पाएगा हम जरूर करेंगे। ठीक है, हम भी पुलिस में जाकर किसी की बदनामी नहीं करवाना चाहते। अगर ऐसा कुछ इंतजाम हो जाए तो। कितना चाहिए? 25 लाख। क्या कहा आपने? 25 लाख रुपए? इससे बरखा का इलाज भी हो जाएगा और किसी अच्छी जगह शादी भी हो जाएगी। अरे आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? लाओ मत। चलो करण, ये माँ बेटी ने ना धंधा बना के रखा पैसे कमाने क्या बोली? क्या बोली तू? मैं अपनी बेटी को भेज के धंधा करवाती हूँ? धंधा करवाती हूँ? मैडम, मैं अपनी बेटी से धंधा करवाती हूँ? तूने क्यों नहीं किया? मैं धंधा करवाती हूँ और तू क्या कर रही थी? अब दीदी को लेकर जाइए साहब। मुझसे बोलती है मैं अपनी बेटी से धंधा करवाती हूँ। अब देख लियो मैं क्या करती हूँ। देख तू मैं क्या करती हूँ। अम्मा, तू ये सब क्या कर रही है? तूने ही तो कहा था कि अगर मुझे सांप से प्यार है तो मैं। मजे तो उसने भी लिए। कीमत नहीं चुकाएगा?
अम्मा फिर सही कह रही थी कविता जी कि तुम मुझसे धंधा। चुप कर, धंधा नहीं करवा रही, इज्जत दिला रही तुझे, इज्जत, समझी? मैडम जी, विनय ग्रुप ने कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया है। इमीडिएटली 28 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, कोर्ट का ऑर्डर है। सब कुछ खत्म हो गया। तुम सही कह रही थी, मैं कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, मैं लूजर हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। आई एम अ लूजर कविता, आई एम अ लूजर। लेकिन तुम क्लीन हो, तो तुमने कुछ नहीं किया। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से तुम्हारी बदनामी हो। कितने हैं? सर ये आपके 40,000। 40,000? जी। बस? मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। अगर एफआईआर होगी ना तो कम से कम 20 साल के लिए अंदर जाएगा। जब इंसान का वक्त खराब हो तो सब लोग उसका फायदा उठाते, आप भी उठाइए। आवाज नीचे। देखिए, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप इन पे हाथ नहीं उठा सकते। ये हाथ फेर सकता है और हम उठा भी नहीं सकते। हाँ, सुनो मिस्टर मेहरा, सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ है, समझ गए? अगर एफआईआर हो गई तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, जो सेटलमेंट करना है कर लो। आंटी जी, देखिए, जो कुछ भी हुआ और मैंने जो भी बदतमीजी की उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप हमसे जितने पैसे मांग रही हैं ना, हमारे पास नहीं है। हमारी कंपनी डूबने वाली है, उसे भी बचाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हम पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से वो पुलिस वाला हमें धमकी दे रहा है कि 24 घंटे के। आंटी जी, प्लीज आप ये ना कंप्लेन वापस कर लीजिए। देखिए, आप जो बोलेंगी ना हम करेंगे, आप जैसा चाहेंगे वही होगा। प्लीज प्लीज, आप ही हमें बचा सकते हैं, प्लीज प्लीज। ठीक है, तो मेरी बेटी की शादी अपने पति से करा दो। मेरी बेटी को कोई एतराज नहीं होगा। मेरी बेटी सही ठिकाने पे लग जाएगी और जो कुछ तुम्हारे पीछे होता था वो सब सामने होगा। कविता, सुना तुमने इसने क्या कहा? अब अपनी और बेइज्जती नहीं करवाएंगे यहां। जो सेटल करेंगे कोर्ट में जाकर सेटल करेंगे। चलो यहां से। गलत रास्ते पर उठाया गया एक कदम इंसान को किस गर्त में ले जा सकता है, इसका एक स्पष्ट उदाहरण आपके सामने है। वासना की चिंगारी को करण ने अपने क्षणिक सुख के लिए हवा दी, पर वो क्षणिक सुख देखते ही देखते इतने बड़े दुख का कारण बन गया कि उसकी निजी और शादीशुदा जिंदगी कहीं की ना रही। इस कहानी में
सबसे चौंका देने वाला किरदार बरखा की मां है। लालच में अंधी इस कलयुगी मां ने बेटी को मोहरा बनाकर करण और उसकी पत्नी को बुरी तरह से फंसा दिया। इस साजिश ने अपराध की एक ऐसी जमीन तैयार कर दी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। खड़ी क्यों है बेटा, चल ना अंदर। आजा। बरखा, बहुत मुश्किल होता है अपने पति को बांटना, पर जो भी मजबूरी थी मैंने ऐसा किया। उम्मीद करती हूँ कि इस ओहदे की जिम्मेदारी को तुम अच्छी तरह से निभाओगी। अरे अब सारी बातें यहीं खड़े खड़े करना है क्या? अंदर नहीं चलना? दामाद जी का कमरा कहाँ है? चल चल आजा। हाँ गुप्ता जी, आप उनसे प्लीज थोड़ी सी मोहलत मांगिए। हम पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, कुछ जरूरी कागजात रेडी करने हैं। अब मैं इस कंपनी की पार्टनर नहीं रही। अरे दीदी, ये क्या कर रही है आप? दीजिए, मुझे दीजिए। आपको ऑफिस भी जाना है ना? अरे बरखा, क्या कर रही है? करने दी कविता को थोड़ा काम। आप जाइए, मैं कर लूंगी। अच्छा सुन कविता, एक काम कर, तू ना तू झाड़ू पोछा कर ले। क्या? मैं? हाँ तो क्या हुआ, पहले बरखा भी तो ये सब करती ही थी ना। अब तो तुम दोनों बराबर की हो गई हो, तो सब मिलजुल के काम कर लेना चाहिए। अम्मा ये चुप कर, चल बेटा। ये ले। अरे ले ना बेटा, चल चल। अम्मा ये क्या कर रही हो? तेरे को बराबरी में रहना सिखा रही हूँ, समझी? देख, अंडा बॉयलर हो या देसी, किचन में आने के बाद ना सब बराबर होते हैं। क्या? कविता, कविता ये क्या कर रही हो तुम? झाड़ू क्यों लगा रही हो? काम तुम्हारा थोड़ी, तो काम बरखा का है, उसे करने दो। अरे आप रेडी हो गए? नाश्ता बनाया, आइए नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ, दामाद जी को नाश्ता कराओ। आओ ना दामाद जी। अरे खड़े क्या है, आइए ना। पता है सुबह से बरखा नाश्ता बना रही है आपकी मनपसंद, बहुत अच्छा अंडा भुर्जी बनाई है। आइए ना, अरे आइए। कह रही थी आपको अंडा भुर्जी बहुत पसंद है, मैंने कहा अच्छा बनाओ, तो लगी पड़ी है लगी पड़ी है। हाँ एक और खा लीजिए, दिन भर पता नहीं कुछ मिले कि नहीं मिले। आइए ना, आप खाएंगे तो हम लोग भी खा लेंगे, क्यों बेटा? ये अंडा भुर्जी इसमें डाल दी है, 2 ब्रेड है, गरम है। वो दामाद जी ने खाया नहीं ना, नहीं जूठा नहीं है, होता भी तो क्या फर्क पड़ता। चलो, बेटी के बलात्कार से बड़ा दुख और कुछ नहीं होता। ये तो सिर्फ ब्रेड है, ये लो खा लो। आंखें तो ऐसे दिखा रही जैसे खा जाएगी। देखा तूने? इधर आ, ये देख, ये देखा तूने? कितना सुंदर है, और तेरे पे कितना अच्छा लग रहा है।
अम्मा देख लिए ना, अब रख दे। अरे एक दिन ना ये सारे गहने हमारे हो जाएंगे, मेरा मतलब तेरे हो जाएंगे। तू मेरी प्लानिंग नहीं जानती है। ओए कैसा लग क्या रहा है? अम्मा हर वक्त बस प्लानिंग प्लानिंग करती रहती है। पागल है ये लड़की तो। अरे दामाद जी आप आ गए? चलिए चलिए खाना खाते हैं। नहीं, आपकी बेटी अब इस घर में एडजस्ट हो गई है और मुझे लगता है कि आपको अपने घर पे जाना चाहिए। वो मैं अम्मा को गहने दिखा रही थी, वे मतलब जिद करती रहती है। बरखा, तुम बहुत बोली हो। ये मेरे माँ के कुछ गहने हैं, 8-10 लाख तक होंगे और 25 क्या, मैं आपको 30 लाख तक देने को तैयार हूँ। प्लीज बरखा से मेरा पीछा छुड़ा दीजिए। अरे इतने के लिए पीछा तो क्या, मैं तो जान भी ले सकती हूँ। बरखा वो पुलिस वाला था ना निकुंज, कल मिल गया था मार्केट में। ऐसे पूछ रहा था कि करण साहब ने अपनी पहली बीवी कविता को तलाक दे दिया। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि 2-2 बीवियां रखना कानूनन जुर्म है। मैंने बोल दिया, पेपर तैयार हो रहे हैं, वो कविता को तलाक दे रहे हैं। बरखा को तलाक की बात बतानी पड़ेगी। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब तुम्हें मुझसे डिवोर्स में चाहिए? देखो कविता, मेरी बात तो सुनो। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। पहले मैं गलती कर चुकी हूँ, इस काम वाली को घर में लाके अपनी जगह देके, अब मैं इसकी जगह नहीं जाऊंगी। अब तुम इसे डिवोर्स दोगे और ये घर से निकलेगी। चल निकल घर से। मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ तो कैसे नहीं जाएगी। बहुत हो गया तेरा नाटक, निकल निकल। दीदी मैं कह रही हूँ रुक जाओ। मैं नहीं रुकूंगी, तुझे निकाल के दम लूंगी। चल निकल निकल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चल निकल मेरे घर से। कहीं नहीं जाना। मेरा घर नहीं है, मेरा घर है, निकल यहाँ से। चल बता। तू क्या निकालेगी मुझे? तू निकलेगी इस घर से। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मेरे घर से निकालेगी? चल निकल निकल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे। कविता, just stop it, okay? बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, बहुत कर लिया तुमने अपना नाटक। अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो जैसा बरखा कहेगी वैसा तुम करोगी। ये मालकिन है, तुम नहीं। मेरी और एक बात कान खोलकर सुन, डिवोर्स चाहिए मुझे तुमसे, तलाक चाहिए। अलग होना चाहता हूं मैं तुमसे, तुम्हारे नाम से, तुम्हारी जिंदगी से, समझी तुम? चलो बरखा। करण की दूसरी शादी एक और भूल थी जो कानून और समाज के खिलाफ थी। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। कविता और बरखा का एक छत के नीचे रहना सुख का नहीं, संकट का संकेत था। बरखा की मां ने करण की कमजोर नब्ज को इस कदर पकड़ा कि उसके घर में काम करने वाली बरखा मालकिन बन गई और मालकिन नौकर। ब्लैकमेलिंग के इस खतरनाक खेल ने कविता को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि वो ना तो घर की रही और ना ही घाट की। लेकिन ये खेल बहुत देर तक एक तरफा नहीं रहा। साजिश की एक बड़ी रूपरेखा सिर्फ शिकारी ने ही नहीं, शिकार ने भी तैयार कर ली थी।
हेलो, हाँ जी, हम बरखा बोल रहे हैं, बरखा मेहरा। हाँ जी, हम ही हैं इस कंपनी की मालकिन। हाँ, हम घर पर ही हैं, आ जाइए। देखना ना जरा, बिजनेस के लिए मेहमान आए हैं। हाय हाय, ये बरखा कौन है? हाँ जी, हम ही है बरखा। पर अभी तो कोई खुशखबरी नहीं है इस घर में। हाय हाय, दुख खबरी में भी हम आते हैं। मेरा कंपनी की तू ही मालकिन है ना? हाँ, हम ही है। हाँ तो बस तुम्हारी मोहलत खत्म। अभी इसी वक्त 30 लाख रुपया चाहिए और वो भी इंटरेस्ट के साथ। हाँ देखिए, हम कुछ नहीं जानते, जो कुछ भी है हमारे पति ही जानते हैं। ए सोनिया, इसको पेपर दिखा रहे हैं? हाँ। ये देखो, पेपर के हिसाब से नफा नुकसान सब तेरा, मेरा कर्ज भी तू ही चुकाएगी। क्या रे? हाँ, दीदी कुछ तो बोलिए। मैं क्या बोलूं? मालकिन तो तुम ही हो। अरे दीदी क्या बोलेगी? पेपर बोल रहा है ना। देखिए, हमने पहले ही कहा है, हम कुछ नहीं जानते, जो कुछ भी जानते हमारे पति ही जानते। वो आएंगे और आपको अपना पैसा दे देंगे। चलिए अभी निकलिए, अभी यहाँ से निकलिए। पकड़ इसको, होस्टल में लेके जा। मैं देखती कैसे पैसा नहीं देती ये। चल बहुत जबरदस्त। छोड़ दीजिए उसको, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। तुझे भी अंदर चलना है क्या? छोड़ दीजिए मुझे, हम कुछ नहीं जानते। छोड़ दीजिए हमें। पूरा खानदान देगा। पैसा निकालो हमारे। हमें छोड़ दीजिए, हम कुछ नहीं जानते। हम कुछ नहीं जानते, हमें छोड़ दीजिए। क्या करें आप लोग? वो लोग मेरे घर में आकर तुम्हारे सामने मेरी पत्नी को मार के चले गए और तुम सिर्फ तमाशा देखती रही। मैं तमाशा नहीं देख रही थी, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कंपनी की मालकिन से वसूली करने आए थे। और तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हारी वो पत्नी इस घर के साथ साथ कंपनी की भी मालकिन है। कंपनी का जो नफा नुकसान होगा उसे भी भुगतना पड़ेगा। मालकिन वो है ना? तो तू इस घर में क्या कर रही है? क्या कर रही है इस घर में? निकाल इस घर से। तुम मुझे घर से निकाल रहे हो? मैं नहीं निकलूंगी। निकलेगी ये चुड़ैल। चल निकल। कविता, कविता, आइंदा अगर बरखा को हाथ भी लगाया ना तो जान से मार दूंगा तुझे, समझी? छोड़िए, आपको मेरी कसम है, छोड़िए। चलिए यहाँ से, चलिए चलिए। ऐसे आई थी ना तुम एक दिन मेरे पास, मुझे सहारा देने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। ना उस दिन तुमने मुझे सहारा दिया होता, ना मेरी मदद की होती, और ना आज ये दोनों औरतें हमारे प्यार का फायदा उठाते। तुम नहीं समझ रहे हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? तुम्हारी अपनी मां ने हम दोनों के प्यार का फायदा उठाया और तुम्हें मेरी ओर ढकला, और फिर पुलिस में जाके कंप्लेन कर दी कि मैंने तुम्हारा रेप किया। और तो और उस दिन चंद गहनों के लिए, सिर्फ चंद गहनों के लिए वो तुम्हें मारने के लिए तैयार हो गई थी। और वहां मेरी पत्नी, आई मीन उसे मेरी एक्स पत्नी कविता, सब कुछ छीन लिया उसने मुझसे, मेरा घर, मेरा बिजनेस, सब। मार दूंगा मैं उसे, मार दूंगा मैं। अब कत्ल की बात कर रहे? हाँ, मैं अपनी पत्नी कविता को मारूंगा और तुम्हें अपनी माँ को मारना होगा। देखो देखो, डरो मत, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और यही एक रास्ता है जिससे हम अपनी जिंदगी चैन और सुकून से बिता सकते हैं। वो मैं हूं ना। मेरे पे विश्वास नहीं है तुम्हें? और क्या सबूत चाहिए? गहने अब तक तुम्हारी माँ के पास ही पड़े हुए हैं, मैंने नहीं लिए गहने उससे। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। बोलो, नहीं विश्वास आ रहा ना मेरे पे? नहीं विश्वास आ रहा ना? तो ठीक है, आज तुम्हारे सामने मैं अपनी पत्नी कविता को मार दूंगा और उसके बाद तुम्हें अपनी माँ को मारना होगा।
मार दिया मैंने कविता को, दे दिया तुम्हें सबूत कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। बारी तुम्हारी, मार दो अपनी मां को। कौन है? बरखा, तू कब आई और ये गहने लेकर कहाँ जा रही है? अम्मा, इन पर तेरा कोई हक नहीं, भूल जा। अच्छा, खुद तो महारानी बन के वहाँ बैठ गई और मुझे धक्के देके बाहर निकाल दिया। जरा सी पूंजी बची थी, वो भी लेके भागने की कोशिश कर रही है। अम्मा, आखिरी बार बोल रही हूँ। नहीं, ये गहने दे दे मुझे, मैं तुझे आजाद कर दूंगी। ओहो, तू मुझे आजाद करेगी? हैं? जा, जा, मैंने तुझे आजाद किया। और जाके करण को बोल देना, जो उसने मुझसे वादा किया है ना 30 लाख रुपए देने का, वो दे देगा। जा कर दिया मैंने तुझे। हाथ मत लगा, हाथ मत लगा। कोई हक नहीं है, दे मुझे ये गहने। अम्मा, दे मुझे ये गहने। क्या कर रही है? पागल हो गई है? लगी तो नहीं? तुम्हारा इशारा पाते ही मैंने अपना फेस साइड में कर लिया था। पागल हो गई है क्या? तू मुझे जान से मारना चाहती है? तेरा दिमाग खराब हो गया। पागल हो गई है लड़की, पागल हो गई, पागल हो गई। क्या कर रही? अपनी माँ को मारेगी, अपनी माँ को मारेगी। अच्छा करण, तुम्हें क्या लगता है वो कर पाएगी? उसे करना होगा मेरी जान, इसके सिवा उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। और एक बार उसने अपनी माँ को मार दिया, उसके बाद हमारे पे चढ़ा सारा कर्ज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बरखा, वहां मैं अपनी माँ का खून करके आई हूँ, और यहाँ तो नहीं बरखा, तुम जैसा सोच रही हो वैसे बिल्कुल नहीं है। करेक्ट, उसके हाथ में चाकू है। बरखा, लाओ वो चाकू मुझे दे दो। इस कहानी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि बरखा की मां ने ही उसे अवैध रिश्ते की आग में झोंक दिया। बेटी को सही सीख देने की जगह उसके कंधे पर चढ़कर रुपया ऐंठने की लालसा बेटी को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना गई। अवैध रिश्ता और उसके इर्द गिर्द ब्लैकमेलिंग का यह खेल जिस अंजाम तक पहुंचा, वो इस बात का साक्षात प्रमाण है कि हम जो बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। बरखा की मां को जान से हाथ धोना पड़ा और हत्यारन बनी उसकी मासूम बेटी बरखा।
उसका भविष्य था जेल की काल कोठरी। इस पूरे घटनाक्रम में जो कुछ भी घटित हुआ उसमें परिस्थितियों का दोष नहीं है, दोष है तो सिर्फ सोच का, जिसकी वजह से परिस्थितियां बनती और बिगड़ती हैं। इसलिए अपनी सोच को नियंत्रित रखिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया। तो सावधान